नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हम गुरुग्राम के स्टेडियम में खड़े हुए हैं, जहां पर आज बच्चों के अंदर एक उत्साह और खुशी देखी जा रही है, जो कि बीते कुछ दिन पहले देवास में, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है देवास, जहां पर इंडोर स्टेडियम में ग्रैपलिंग का खेल का आयोजन हुआ, जहां पर हरियाणा ने पूरे प्रांतों में नंबर 1 पर आया है, जहां पर बच्चों ने बड़ा ही अपने मेहनत से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज लाए हैं। उनके कोच हमारे बीच में मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका मान है। दीपिका, कितने गोल्ड और सिल्वर और ये बच्चे आए हैं? पहले तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि ग्रैपलिंग होता क्या? लोग बाग समझेंगे कि ये रेसलिंग से संबंधित है, तो थोड़ा सा इसमें फ़र्क क्या होता है? ग्रैपलिंग एक गेम है, जैसे कि आप लोगों ने रेसलिंग देखा होगा, जूडो देखा होगा। ग्रैपलिंग को 2 इवेंटों में डिवाइड किया गया है, एक गी एक विदाउट गी। विदाउट गी यानी जैसे हम रेसलिंग में टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर खेलते हैं, वैसे ही हम इसे खेलते हैं। लेकिन इस खेल में रेसलिंग में फ़र्क क्या है? इस खेल में मैक्सिमम ग्राउंड वर्क है कि आप होल्ड, लॉक, चॉक। अब होल्ड होता है पकड़ने का तरीका, लॉक होता है जिसमें हम अपने हाथों को और पैरों को लॉक करते हैं, जिसमें हाथ पैरों के टूटने का भी बहुत डर रहता है। तो बच्चे जो है वो अपने ऊपर रिस्क लेकर भी खेलते हैं। चॉकिंग है, चॉकिंग से जो हमारी मसल्स होती हैं वो खिंचती हैं और बच्चा ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। तो ये जो गेम है, इसको जूडो, रेसलिंग इन सब से अलग करके खेला गया है। और इसमें बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, थ्रोइंग से स्टार्ट करते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन से स्टार्ट करते हुए वो ग्राउंड वर्क में आते हैं, और ये मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं इसके वो ग्राउंड वर्क में होते हैं। तो कितने बच्चों ने यहाँ पर आज गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज लाए हैं? हमारे लगभग 40 बच्चे थे, जिसमें से सभी ने मेडल प्राप्त किया है। सब ने अलग अलग कैटेगरी में थे। अंडर 9 से लेकर +20 तक की एज कैटेगरी के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारे टोटल 17 गोल्ड थे। आप देख सकते हैं 40 बच्चों में से 17 का गोल्ड आना बहुत मायने रखता है। 17 गोल्ड, 13 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज के साथ हरियाणा पूरे इंडिया में नंबर 1 रहा है, जहाँ पर लगभग 28 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। दीपिका मान जी, बताइए, सरकार जिस प्रकार से बच्चों के प्रति हर माँ बाप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का सोचता है, 100% देता है, परंतु इसके साथ में हरियाणा का गौरव बढ़ता है। तो क्या हरियाणा सरकार की तरफ से आप लोगों को, इन बच्चों को यहाँ गुरुग्राम में कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिनसे कि ये और आगे अच्छे से खेल सकें, सुख सुविधाएं उनको और अच्छी इनकी बेहतर हो सके? नहीं, ऐसी तो कोई सुविधा हमें मिली नहीं है। लेकिन मेरी जो सरकार से गुजारिश है वो ये है कि हमें ये नहीं पता होता हमारा टूर्नामेंट कब ऑर्गेनाइज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो स्टेट की डेट आई वो आई 13-14 तारीख। उसके बाद हमें पता चला हमें 1 तारीख को नेशनल जाना है, 1 तारीख को हमें देवास पहुंचना है। तो अगर हम लोगों ने बसेस को अरेंज करना चाहा तो बसेस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, ट्रेन पूरी बुक थी। तो मेरी गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट ये है कि आप ट्रेन में एक कोटा रखिए जो स्पोर्ट्स कोटा हो, क्योंकि खिलाड़ियों को ये नहीं पता कि उनका टूर्नामेंट कब हो जाएगा। हम रेलवे में जाते हैं, वो लोग कहते हैं लोगों ने 6-6 महीने पहले से ट्रेन बुक की हुई है, क्या हम उन्हें उतार दें? मैं उनसे ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वो उन्हें उतार दें, लेकिन जो हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं कम से कम उनके लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए कि उन्हें फ्री टिकट मिले, ताकि पेरेंट्स पे भी प्रेशर ना पड़े। आज के टाइम में आप ये देखिए, देवास जाने में मेरे हर बच्चे का कम से कम 10,000 रुपये खर्च हुआ है। तो पेरेंट्स से भी उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। कम से कम हमें वाहन तो प्रोवाइड कराए जाए कि ट्रेन में अगर हम अपनी बुकिंग कराने जाते हैं और हम कहते हैं, अपना लेटर लगाते हैं कि हम नेशनल खेलने जा रहे हैं, तो हमें हमारी सीट कंफर्म दी जाए, ताकि खिलाड़ियों का मोटिवेशन हो, एक खिलाड़ी दुखी होकर ना जाए। अभी मैं लास्ट कोल्हापुर भी गई हूँ, तो हमारी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई, टीटी ने चढ़ने नहीं दिया, तो हम लोग बहुत सफ़र करते हैं। मैं शायद 22 साल से खेलों से जुड़ी हुई हूँ और 22 साल से मैं यही सफ़र देखती आ रही हूँ। तो ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है सरकार से कि वो इस तरफ विशेष ध्यान दे कि ट्रेनों में या बसेस में एक कोटा होना चाहिए कि अगर एक खिलाड़ी जा रहा है तो उसको कम से कम एक सीट तो मिले, कि वो बच्चा वहाँ जाके थका हुआ ना हो, वो रिफ्रेश होकर जाकर अपनी परफॉर्मेंस दे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हमारे बीच में मौजूद हैं, सुमन भैया जी। सुमन भैया जी, कैसे देखते हैं, आज बच्चों का आपने सम्मान और स्वागत किया है, तो आज बच्चे लाए हैं, हमारे हरियाणा का गौरव भी बढ़ाते हैं। बहुत ही सम्मान की बात है हरियाणा के लिए, क्योंकि आज नेशनल चैम्पियनशिप में बच्चे गए हैं और नेशनल लेवल का ये टूर्नामेंट थी,
जो कि भोपाल में आयोजित हुई देवास में। और मैं ये कहूँगी कि हरियाणा के लिए तो कहा ही गया है कि देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, और जहाँ पर किसान, जवान और खिलाड़ी मेरे बच्चे जो हैं आज वो हमेशा से आगे बढ़ते रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ियों की धरती है, पहलवानों की धरती है, सब चीज़ें हैं। और आज यहाँ ग्रैपलिंग में 40 बच्चे जो है हरियाणा से गए और वो इतने 17 गोल्ड मेडल लेके आना बहुत बड़ी बात है। तो मैं दिल से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और महिला मोर्चा की तरफ से, सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि दीपिका और उनकी पूरी टीम और सभी मेरे कई बच्चों ने तो वहाँ पर कोचिंग वो लेके आए हैं, उन्होंने रेफरी का कोर्स किया है। तो इस तरीके से खेलों में मैं ये मानती हूँ कि जैसे जैसे खेल में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, वो तंदुरुस्ती के साथ साथ मानसिक तौर से भी और शारीरिक तौर से भी स्वस्थ रहते हुए आज हरियाणा को मैं कह सकती हूँ कि जवानों के देश जो है वो हरियाणा है। और यहाँ बच्चे जो हैं स्वस्थ हैं, मानसिक तौर से भी और शारीरिक तौर से भी, इसलिए हरियाणा हमेशा प्रथम रहा है। और ये बात मेरे बच्चों ने साबित भी की कि वो आज प्रथम श्रेणी में आकर पूरी ट्रॉफी लेकर आए हैं। 3 साल बाद हरियाणा ने जो है ये ट्रॉफी जीती है। तो आप सभी बहुत बहुत बधाई आप सबको, आप इसके बहुत मैं दिल से बधाई दूंगी कि बच्चों ने बहुत मेहनत के साथ, लगन के साथ और दिन रात एक करके ये टूर्नामेंट जीती है। तो मैं सभी बच्चों को दिल से आशीर्वाद देती हूँ और वो खूब आगे बढ़े। और मैं ये कहूँगी कि ओलंपिक्स में चैंपियनशिप जो है आगे वर्ल्ड लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर बच्चे जाएँ। सुमन जी, जिस प्रकार से लोगों की मांग है सरकार से कि उनको फैसिलिटियाँ, सुख सुविधाएँ नहीं मिलती हैं और इन्हें कई चीज़ों का ऐसा सामना करना पड़ता है, तो क्या जो हरियाणा सरकार की खेलो इंडिया जो मुहिम सरकार ने या फिर वो चला रखा है, तो क्या वो कहीं ना कहीं इन लोगों की मदद नहीं कर सकता है? तो आप क्या आगे इन लोगों की ये पहल करेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि हमारा खिलाड़ियों का देश है, जैसे किसान का खिलाड़ी दोनों ही हमारे यहाँ से आते हैं, तो मैं ये कहूँगी उनके लिए जैसे कि खेलो इंडिया जो है स्टार्ट किया, आज सब जगह टूर्नामेंट खेलो इंडिया के तहत हो रही है। और उसमें मेरे ख्याल से ट्रेन का आना जाना, रहना, खाना पीना और उनका रहना सभी उसमें मिलता है। लेकिन जैसा कि अभी आज मेरी बात हुई, जो बच्चे अभी खेल कर आए, अपना ये नेशनल खेल कर आए हैं, और दीपिका ने जैसा बताया कि इस लेवल पे भी ये सुविधाएं होनी चाहिए। तो जो वो एक लेटर जो है दीपिका और सभी जिस तरीके की ज़रूरतें हैं, और ये मैं कहूँगी कि सरकार को भी इसमें कोई किसी तरीके की वो नहीं है कि इसमें कोई उन्हें दिक्कत आएगी, क्योंकि हम खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। हमारे बच्चे आगे निकले, उनका भविष्य खेलों में निकले, ये सरकार भी चाहती है और हम भी चाहते हैं। तो जो भी डिमांड जिस तरीके से आज बताई है, मेरे सामने भी आई है, तो जो हमारे अन्य गेम होते हैं जो समय समय पर बीच में, खेलो इंडिया तो एक है, लेकिन इसके अलावा जब जैसे जैसे टूर्नामेंट्स आती हैं तो उनके जो आयोजन है वो आयोजनकर्ता किस लेवल पर कार्य करते हैं उसको भी देखा जाए। और सरकार को मैं ये मांगे जो है ज़रूर भेजूंगी कि ये जो टूर्नामेंट्स होती हैं इसका खर्चा और इसका बोझ जो है माँ बाप पर ना पड़े, बच्चों पर ना पड़े, ताकि वो खुलकर सब खेल पाएँ। तो इस तरीके से आर्थिक तौर से दिक्कतें ना आए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि खेलों के लिए कोई समय नहीं होता, चाहे वो भरी गर्मी है, जैसे आजकल देखिए बच्चे खेल कर आए हैं ऐसी भरी गर्मी में, और चाहे ठंड हो, हर जगह पर बच्चे जाते हैं, हर तरीके से पूरे भारतवर्ष में जाते हैं, बाहर जाते हैं। तो हम अपनी तरफ से भी ज़रूर जो मांग है इन लोगों की वो मैं ज़रूर आगे भी भेजूंगी और सरकार को लिखित में हम इसको भेजेंगे, और जल्द से जल्द इन पर जो है इस तरीके से टूर्नामेंट जो है सरकार की तरफ से होती रहनी चाहिए और होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? जानवी। जानवी, क्या खेला आपने? खेला जूडो। अच्छा, तो क्या आपका पोजीशन रहा? आपने क्या मेडल और आपने क्या दिखाओ इस बार? दोनों गोल्ड। तो गोल्ड आपने कैसे कितने लोगों से आपने जो जूडो खेला तो कितने लोगों से आपने सामना करना पड़ा वहाँ पे? एक का था। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? क्या मिला आपको? गोल्ड और सिल्वर। क्या गेम खेला था आपने? कोई दिक्कत आती है वहाँ खेलते समय आप लोगों को? नहीं आती है। क्यों? आपके कोच अच्छे हैं, सारी फैसिलिटी देते हैं आपको, ऐसा?
क्या नाम बेटा आपका? कंचन कंचन। कंचन, आपने क्या गेम खेला था? ग्रैपलिंग। ग्रैपलिंग में कैसा रहा आपको वहाँ खेल? अच्छा था, एक गोल्ड आया और एक सिल्वर। तो आपको क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कभी कोई परेशानी होती है तो खिलाड़ियों के लिए क्या रहता है? आप कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको सुख सुविधा ना मिल पा रही हो, गवर्नमेंट से आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो? वहाँ पे खाना भी मिलता है और ऊपर से टिकट्स अचानक से होते हैं तो वो बहुत महंगी पड़ती है हमें और लाइक बहुत कॉस्टली पड़ता है टूर्नामेंट। आप कब से खेल रहे हैं? मेरे को भी बन गया सरकार से क्या अपील करते हैं कि ये सब चीज़ आपको मिलनी चाहिए? कि हमें अच्छे से लाइक फैसिलिटीज़ दे, लाइक ट्रांसपोर्ट की, और लाइक हमें फाइनेंशियली हेल्प करते। क्या नाम था आपका? अपूर्व। अपूर्व, क्या मिला आपको? 2 सिल्वर। 2 सिल्वर। आपके तो हाथ में भी पहले चोट, हाथ आपका टूट गया था पहले, अब क्या हुआ आपका? फिर भी खेले आप? हाँ जी, इस बार का टूर्नामेंट मेरा बहुत अच्छा गया और इस बार मेरे हाथ में भी कोई पेन नहीं रहा। पहले पेन था बट अब खेलना है तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कुछ भी। अब कैसा आप लोग फील कर रहे हैं सारे लोग? बहुत ही अच्छा, हम हरियाणा फर्स्ट आई है और ये सिर्फ हमारी कोच की वजह से हुआ है जिन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया, इतना आगे लेके गई, एंड बहुत खुश है कि हम फर्स्ट आए हैं और इतने सारे मेडल लेके आए हैं हमारी पूरी टीम। वो हैं जो कि ग्रैपलिंग में इंडोर स्टेडियम देवास में अपना हरियाणा का नाम रोशन करके आए हैं। 28 राज्य वहां पर मौजूद थे, उन राज्यों के बीच में हरियाणा को नंबर 1 बनाना इन बच्चों ने साबित करके दिखा दिया है। परंतु ये सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमें जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, खासकर टिकट और रहने खाने की व्यवस्थाएं हमारी हमेशा ही कहीं ना कहीं हमें दिक्कत और परेशानियों में डालती हैं। एक महंगी पड़ती है और खाने की व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती है। आज उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थी, सुमन दहिया। उन्होंने जिस प्रकार उनसे गुहार लगाई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अपने लेटर पैड पे सरकार से बात करेंगे और आप लोगों को सुख सुविधा भी दिलवाएंगे। कैमरामैन चीलू के साथ रमाकांत उपाध्याय, धन्यवाद।